नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडवे तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. बच्चों, मैं प्राची लुडवे आपकी वर्चुअल टीचर. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अपने कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती किताब से एक नया पाठ, जो अपने पहली इकाई में, हम यहाँ पहली इकाई शुरू कर रहे हैं बच्चों. इस पाठ का नाम है नंदनवन. नंदनवन यानी क्या? आपण म्हणतो ना, बाग, बगीचा किंवा जंगल, बरोबर ना. इथे तुम्हाला या चित्रात दिसत आहे पहा, झाडं आहेत, नंतर काही प्राणी आहेत आणि त्याबरोबर काही तिथे शब्द लिहिलेत बघा. नमस्ते, स्वागत है, नाचो गाओ, हम सब साथ हैं. और हाथी बोल रहा है कतार में चलो. और यहाँ दूसरा चित्र दिखाया है, उसमें 2 बच्चे हैं आपके जैसे, एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं. आओ हम ये चित्र फिर से थोड़े अलग तरीके से देखेंगे. देख रहे हैं आप, वही मैंने पेड़ पौधे सब दिखाए हैं. नंदनवन में जंगल भी हम लोग इसे कह सकते हैं. और इस जंगल में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कई पंछी उड़ रहे हैं. एक तोता है वहाँ. यह तोता क्या कह रहा है? देखो, नमस्ते कह रहा है. सब प्राणी और जो पंछी है इस नंदनवन में, उनको नमस्ते कह रहा है. यहाँ एक हाथी है, खरगोश है, तितलियाँ उड़ रही है और आपको नीचे यहाँ लोमड़ी भी दिखाई देंगी. तो ये सब जानवर इस नंदनवन में साथ में रहते हैं. यहाँ देखो, तितलियाँ उड़ रही है यहाँ से वहाँ. सबका स्वागत करिए, सब प्राणियों का. जंगल में सब प्राणी साथ में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं. ये तितलियाँ उड़कर सबका स्वागत कर रही है. जो जो जानवर यहाँ आएंगे जंगल में, उनका सबका वो स्वागत कर रही है, स्वागत है बोल रही है. खरगोश कह रहा है नाचो गाओ, है ना. खरगोश बोल रहा है कि हम लोग सब यहाँ नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे. और लोमड़ी कह रही है कि हम सब पंछी और प्राणी साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं, यहाँ साथ में खेलते हैं, खाते हैं. पंछी जो है, कई पंछी फल खाते हैं, फल तोड़कर. खरगोश पत्तियाँ खाता है, घास खाता है, यानी उनका सब भोजन भी वहीं पे जंगल में ही रहता है, सब प्राणियों का, पंछियों का. और एक चित्र आपको दिखाती हूँ. ये देखो, बंदर यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहा है और बोल रहा है आओ खेलो, सब जब हम खेलेंगे. इसे ये टहनियों पर जंप मार रहा है, उड्या मारत आहे पहा इकडून तिकडे. असं का बरं सर्व प्राणी खेळू शकतात? क्यों साथ में रह सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं जंगल में? क्योंकि पौधे, पेड़ जो है उन्हें भोजन दे रही है और उनको खेल कूद में मज़ा आ रही है, सब प्राणियों को, पंछियों को. और यहाँ एक वाक्य चल रहा है, देखो बच्चों, पौधे लगाओ और पेड़ बचाओ. ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि पेड़ जो है अचानक से नहीं बड़े होते हैं ना बच्चों. पहले पौधों को लगाना पड़ता है, पहिलं आपल्याला रोप लावावं लागतं.
आणि मग ते रोप मोठं होऊन त्याला पाणी वगैरे घातलं की मग झाड बनतं. मग याचा आपल्याला काय उपयोग आहे बाळांनो? आपल्यालाच नाही तर या प्राण्यांना सुद्धा त्याचा उपयोग आहे. इन पेड़ों से हमें हरियाली, छाया, फल फूल मिलते हैं. एकाध थका भागा प्रवासी धूप में से चलकर आया, रास्ते पे कोई घर नहीं दिख रहा है उसको नज़दीक बैठने के लिए, और एक पेड़ दिखा तो पेड़ की छांव में वो विश्राम करने के लिए बैठ सकता है. पेड़ में फल फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, और इन पेड़ों से ही जंगल बनते हैं ना बच्चों. अभी देखा ना हमने, सब प्राणी पंछी जंगल में उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं. जंगल अधिक होने से अच्छी वर्षा भी होती है, बारिश अच्छी होती है. जहाँ जंगल नहीं होते हैं वहाँ बारिश नहीं होती है. और क्या पेड़ों का फायदा है अपने को? पौधे ही बड़े होकर पेड़ बनते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है पौधे लगाओ और पेड़ बचाओ. इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और साथ ही पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए. जंगलों को काटने से ही अकाल आता है, बाढ़ आता है. अकाल, बाढ़ ऐसी खतरों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि पौधों के जो जड़ रहते हैं ना बच्चों, वो पानी को सोख लेते हैं. आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतें बांधने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं, जगह खाली करते हैं, जागा मोकळी करतात. आणि इमारती बांधल्यामुळे पाण्याला जायला वाव राहत नाही, जागा राहत नाही. झाडं तोडल्यामुळे त्यांची मुळं जी पाणी शोषून घेणार ती मुळं नाही. अशा वेळेला आसपासच्या परिसरामध्ये, आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पाणी भरतं. बाळांनो तुम्हाला माहिती आहे, ते जरा जरी मोठा पाऊस पडला की आता पूर वगैरे येतो, आपल्या घरांमध्ये पाणी घुसतं. हे कशामुळे आहे? झाडं तोडल्यामुळे. आणि त्यामुळे काय झालं पाहिजे की जे बाढ आणा म्हणजे पूर येणे वगैरे ही कशामुळे होत आहे, या लक्षणं जी आहेत या गोष्टी त्याच्याशी आपल्याला सामना करावा लागतोय. इसलिए पेड़ बचाना बहुत जरूरी है. और भी मालूम है बच्चों, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है. हवा में जो ऑक्सीजन रहता है ना, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हवा का ऑक्सीजन हमें मिलता है. लेकिन आप बोलेंगे हवा में ऑक्सीजन है, पेड़ कहाँ देते हैं? तो बच्चों, पेड़ अपने लिए भोजन बनाते हैं. आपको मालूम है, जब पेड़ भोजन बनाते हैं ना बच्चों, तो वो हवा में से एक घटक जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो लेते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपने लिए खुद के लिए रखते हैं संभाल के फल फूल के रूप में, और हमें भी देते हैं फल फूल और सब्जियों के रूप में. और जब वो भोजन बनाते हैं तब ऑक्सीजन जो है वो हवा में छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते वक्त अपने शरीर के अंदर लेते हैं नाक से. और जिस हवा में ऑक्सीजन है वो शुद्ध हवा है, और जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां शुद्ध हवा होगी. इसलिए अपने घर के आसपास हम लोग भी गमले में छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाते हैं ना, तो हमें यहाँ शुद्ध हवा मिलती है. गाँवों में शुद्ध हवा क्यों रहती है? गाँव में पेड़ पौधे वगैरह ज्यादा रहते हैं. जहाँ पेड़ ज्यादा वहाँ शुद्ध हवा रहती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है. इसलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए. इसलिए इस चित्र में एक सीख दी है कि पौधे बचाओ, पौधे लगाओ और पेड़ों को बचाओ. और भी एक सीख मिली है इन प्राणियों से. ये हाथी कह रहा है अपने बच्चों को, उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कह रहा है, क्या कह रहा है हाथी की, कतार से चलो. कैसे चलो? कतार से चलो. ये भी एक वाक्य चित्र में था. कतार से म्हणजे लाईन मध्ये. वर्गात सुद्धा शाळेमध्ये जाताना तुम्ही रांगेत जाता की नाही बाळांनो? कारण शाळेमध्ये जिने चढून जायचं असतं तर तुम्ही रांगेत नाही गेलात, एकमेकाला धक्काबुक्की करून गेलात तर पडणार, लागणार. म्हणजे आपण रांगेत गेलो तर रांगेचा फायदा सर्वांना म्हणतात ना, तसं प्रत्येक कुठेही तुम्ही जाताना रांगेत जायचं आहे. तर प्राण्यांकडून हे पण आपल्याला कळलं है. अपने को इस हाथियों की जो ये कतार में जा रहे हैं, अपने को प्राणियों से अपने को पता चलता है कि हमें भी ये सीख लेनी चाहिए. चींटियां मालूम है बच्चों आपको? चींटियां भी देखो कतार से चलती है, इतनी छोटी छोटी रहती है, लेकिन कभी वो कैसे ही नहीं जाती है, वो कतार से ही चलती है. हाँ, अभी इस चित्र में हम लोग और भी कुछ शब्द पढ़े. नमस्ते.
जैसे तोता था वो नमस्ते कर रहा था सब प्राणियों को, तितलियां सबका स्वागत कर रही थी। तो ये शब्द हम हमारे दैनंदिन जीवन में यूज करते हैं, इन शब्दों का, या शब्दांचा आपण उपयोग करतो। पहा या चित्रात दाखवले नमस्ते म्हणजे काय, आपण दोन हात जोडून सगळ्यांना नमस्कार करतो। नमस्कार करणे ही आपली भारतीय संस्कृती आहे। आपण ह्या नमस्कार करण्यामुळे, नमस्ते म्हणण्यामुळे आपण आपल्या भारतीय संस्कृतीचं पालन करतो आणि सर्वांचा, थोरा मोठ्यांचा आदर करतो। देखो इस चित्र में इस बच्ची इस बड़ी दीदी को नमस्कार कर रही है, नमस्ते बोल रही है, और बड़ी दीदी भी छोटी बच्ची को नमस्ते कर रही है। ये आदर भावना इसमें दिखाई देती है नमस्ते कहने में। देखो हम बच्चे, आप बच्चे टीचर को भी नमस्ते करते हैं ना। जब स्कूल शुरू हो जाता है, स्कूल में जाते हैं, पहले प्रार्थना होती है तो टीचर बोलती है नमस्ते बच्चों, तो हम भी सब टीचर को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं ना। तो यह अपने भारतीय संस्कृति की एक आदर भावना है, नमस्ते कहना। और उसमें और भी कुछ शब्द थे। खरगोश कह रहा था, वो जो जंगल में थे सब जानवर, उन्हें खाने के लिए मिल रहा है और सब चीजें वहां मिल रही है, खुली सांस लेने को खुली हवा मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है। तो बोलते हैं नाचो गाओ, जैसे हमें भी, बच्चों को, आपको क्या करना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, नाचून खेळून आनंदात राहून आपण आपलं जीवन, आपला आनंद व्यक्त करायचा आहे आणि त्याचबरोबर अभ्यास करायचा आहे। अजून आपण दुसरं चित्र बघा काय शिकलो, हम साथ साथ है। सब प्राणी बोलतोय ना, लोमडी कथी है वहां, हम साथ है, हम सब साथ है। आपण जर एकत्र राहिलो तरच आपण एखादा हेतू सफल करू शकतो। आपणही आपल्या दैनंदिन जीवनात सर्व मुलांनी शाळेत, घरी, आपल्या कुटुंबाबरोबर आपण एकत्र राहायचं आहे। शाळेत पण आपल्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर एकत्र राहायचं आहे। आपला काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण शाळेत, आपल्याला तुम्हाला एखादं येत नसेल तर आपण आपल्या मैत्रिणीला विचारू शकतो, बरोबर ना। प्रश्न, बाईंशी बोलायला भीती वाटत असेल तर आपण आपल्या मैत्रिणीला सांगू शकतो। मग आपण हे जर एकत्र राहिलो तरच या गोष्टी शक्य आहेत। तर हे एक गोष्ट आपल्याला ह्या प्राण्यांपासून कळली, हम सब साथ रहना चाहिए, हमें सबको साथ रहना चाहिए। हाँ, अभी और एक ये वर्ड था यहाँ, आपने देखा, स्वागत है। जो तोता था वो सबको नमस्ते कर रहा था, और तितलियां यहाँ से वहां उड़कर सबका स्वागत, वेलकम, बरोबर ना। वेलकम म्हणजे स्वागत करतो आपण, आपल्या घरी येणाऱ्या पाहुण्यांचं करतो की नाही आपण स्वागत, नमस्कार करून। मग कुठेही आपण, उदाहरण इथे बघा पहिल्या चित्रात दाखवलंय, लग्न समारंभाचं चित्र दाखवलंय मी, हॉल दाखवलंय बघा। आपण लग्न समारंभाला जेव्हा जातो तेव्हा अशी मोठी छानपैकी असा गालिचा अंथरलेला असतो, आजूबाजूला फुलं असतात, एखादी इथे मुलगी उभी असते छानपैकी ड्रेस घातलेली, फुलं हातात घेऊन। कशासाठी असते ती, नमस्कार करायला एक मुलगी उभी असते, आपलं वेलकम करायला। हे वेलकम आपण वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो। स्वागत करणे ही सुद्धा आपल्या घरी आलेल्या पाहुण्यांचं, अपने पास मेहमान आते हैं उनका स्वागत करना, यह भी अपनी भारतीय परंपरा ही है। अगर हम किसी का स्वागत करें तो वह मेहमान भी आनंदित हो जाता है। यहाँ दूसरे चित्र में दिखाया, देखो शादी का मौसम दिखाया, शादी का जो चित्र दिखाया मैंने, इसमें देखो स्वागत करने के लिए लड़की, बड़ी लड़की, और बड़ी नहीं है तो नीचे कुछ लकड़ियां वगैरह उसे बड़ा किया है और स्वागत करने के लिए खड़ी है। अगर कोई मेहमान, अपने स्कूल में भी देखो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह है, आपल्या शाळेतून अधिकारी यायचे असेल तर अशा प्रकारे बघा बँड वगैरे वाजवून त्या अधिकाऱ्यांचं काय करतात, स्वागत करतात। ढोल, तासे, नगारे वाजवूनही काय करतात, पाहुण्यांचं स्वागत केलं जातं। ही सुद्धा आपली भारतीय परंपरा आहे, स्वागत करणे, वेलकम करणे। तर एवढ्या गोष्टी आपण ह्या पहिल्या चित्रातून शिकलो, आपल्या नंदनवनातील। आता हे दुसरं एक चित्र आपल्या पुस्तकामध्ये आहे, त्यामध्ये लिहिलंय वरती, हरियाली में खुशहाली, यहाँ भी हरियाली है और यहाँ और भी कुछ अलग थोड़ा सा चित्र है। ये पेड़ पौधे हैं, कुछ प्राणी दिख रहे हैं और पानी बह रहा है। देखेंगे हम इस चित्र को थोड़े अलग ढंग से। देखिए ये चित्र, यहाँ पानी बह रहा है और इस पानी में, पानी के इर्द गिर्द
कुछ पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ हैं, देखो दिख रहा है ना आपको। और क्या है, कुछ प्राणी यहाँ चित्र में। ये प्राणी क्यों आए हैं मालूम है? यहाँ पानी पीने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? पानी पीने के लिए आए हैं। पानी पिएंगे और कुछ पानी में से उनकी जो चीजें, कीड़े मकोड़े वगैरह, छोटे जानवर कीड़े मकोड़े खाएंगे, बड़े जानवर जो यहाँ रहेंगे वो छोटे जानवरों को खाएंगे और उछल कूद करेंगे। देखो यार, मेंढक उछल कूद कर रहे हैं, है ना। मछलियां पानी में तैर रही हैं। और यहाँ भी एक पंछी दिख रहा है आपको। ये पंछी प्रणाम बोल रहा है। प्रणाम ये भी आदर युक्त वर्ड है, शब्द है। छोटा पंछी सब बड़े जो जानवर यहाँ उनको प्रणाम कर रहा है। नमस्ते तो सबको हम कर सकते हैं यार, प्रणाम जो है अपने घर के सब छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। वैसे ही ये चित्र में दिखाया है। हा पक्षी सांगतोय की आपण प्रणाम केलं पाहिजे आपल्यापेक्षा मोठ्यांना, आदर सत्कार केला पाहिजे त्यांचा, नमस्कार केला पाहिजे त्यांना। हा बघा, हे जे दोन या ठिकाणी बगळे आहेत ना, बगुले भी नमस्कार कर रहे हैं बाकी अपने दोस्तों को। और ये मेंढक सब बोल रहे हैं चलो पानी पी के हो गया, अभी हम लोग आए, खेलेंगे। और भी कुछ छोटे छोटे जानवर हैं। ये मगरमच्छ दिख रही है पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए अपना मुंह निकाल रही है पानी में से। दिख रहा है आपको? मगरमच्छ है यहाँ। और ये मछलियां जो है कह रही है कि मेरा जल ही मेरा जीवन है। मछलियां क्या कर रही है कि जल जो है यही मेरा जीवन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जानवर? यहाँ जो पानी में जानवर है वो पानी पी रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो भी मेंढक देखो खेल रहे हैं। और पानी, मछली का जल ही जीवन है। क्यों? मछली को देखो हम लोग पानी के बाहर निकाले वो तड़पती है ना, क्योंकि उसका जीवन ही पानी में है। पानी का ही पानी, जैसे अभी मैंने कहा कि हवा का ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस लेते वक्त, तो मछली जो है पानी में जो ऑक्सीजन रहता है वही वो ले सकती है सांस की बतौर पे। अगर उसे हवा में बाहर निकाले तो हवा का ऑक्सीजन वो नहीं ले सकती है, इसलिए जल ही उसका जीवन है। तो सिर्फ मछली के लिए जल ही जीवन है क्या? अपने लिए नहीं, नहीं, अपने लिए भी जल सबका जीवन है। तो कैसे जल जीवन है अपना? देखो इस चित्र में आपको दिख रहा है किन किन बातों के लिए हम जल का वापर करते हैं, पाणी का वापर करते हैं, कोणत्या कोणत्या गोष्टी। एक तर पाणी सर्वांना पिण्यासाठी, वरती बघा तो मुलगा हिरव्या टी शर्ट मध्ये पाणी पितो आहे। जल पीकर हम सबकी प्यास बुझती है, जल अपनी प्यास बुझाता है। खाना बनाने के लिए जल का उपयोग होता है, नहाना धोना, बर्तन की सफाई, कपड़े धोना, फर्श की सफाई, लादी पुछण्यासाठी नहीं का, सबके लिए जल ही उपयोगी होता है। खेतों में भी, खेतों में पेड़ पौधों के लिए अगर पानी नहीं होगा तो सूखा अकाल आ जाएगा, पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए खेतों में भी सिंचने के लिए पानी लगता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बच्चों, सब प्राणी, पेड़ पौधों, जीव जंतु सबको जल की आवश्यकता है। इनका सबका जीवन जल पर ही निर्भर है बच्चों। यदि जल न हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जल ही जीवन है। इन सब जो मैंने बताया सब ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ देखो ये पानी पी रहा है, नहा रहा है, बर्तन धो रही है, ये छोटी दीदी पौधों को पानी दे रही है, या छोटे बच्चे नहा रहे हैं, और यहाँ मम्मी क्या कर रही है, टोमेटो धो रही है, यानी फल सब्जी वगैरह धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, इन सब चीजों को पानी लगता है। इसलिए जल ही अपना जीवन है। और भी इस चित्र में यहाँ पानी तो बताया मैंने कि पानी जीवन है। प्रणाम कर रहा है ये उड़ने वाला पंछी, तितलियां उड़ रही है, और ये जो भालू है ये आगे आ गया थोड़ा। क्यों आ गया है मालूम है? ये छोटी छोटी तितलियों को देखकर खाने के लिए, इस मेंढक को खाने के लिए आ गया है। यही पर्यावरण की रीति है, पर्यावरण संतुलन कहते हैं इसे। हम लोग ये विज्ञान में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि कैसी रीति है की जो बड़े जानवर होते हैं, मोठे प्राणी असतात ते लहान प्राण्यांना खातात, लहान प्राणी त्यांच्यापेक्षा लहान किडे मकोडे असतात त्यांना खातात, आणि असं झालंच पाहिजे। तर नाही झालं, मोठ्या प्राण्याने लहान प्राण्यांना खाल्लं नाही ना, समजा या भालूने मेंढकला नाही खाल्लं तर भरपूर बेडकांची संख्या वाढेल
आणि जर बेडकांची संख्या वाढली तर बेडूक काय होतील, शेतामध्ये येतील. पावसाळ्यामध्ये बेडूक बाहेर येतात ना जमिनीतनं, आणि आपल्या शेतीचं नुकसान करतील, नाही का. म्हणून हे छोटे प्राणी जे नाकतोडे वगैरे असतात, शेतामध्ये वगैरे असतात, तर ते नाकतोड्यांना वगैरे बेडूक खातो. तर नाही खाल्लं तर ते नाकतोडे सुद्धा आपल्या शेताचं नुकसान करतील. अशा प्रकारे पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी छोटे प्राणी त्याच्यापेक्षा मोठे प्राणी छोट्या प्राण्यांना खातात, ही रीती ही सतत चालू आहे. याला म्हणतात पर्यावरण संतुलन. अन्न साखळी म्हणतात ह्याला, आपण विज्ञानामध्ये अन्न साखळी म्हणतो. आणि हे आवश्यक आहे, तरच आपलं पर्यावरण कसं कायम राहणार आहे. वनस्पती, पेड़ पौधे सर्व. इसलिए ये भी जानवर कह रहे हैं कि जल ही हमारा जीवन है, जल सबके लिए पीने के लिए चाहिए. अभी हमने देखा चित्र में. हाँ, अभी हमने इस चित्र में क्या नया वर्ड पढ़ा बच्चों? प्रणाम. प्रणाम करना म्हणजे खाली वाकून पाया पडायचं. कोणाच्या पाया पडायचं? नमस्ते तर आपण सर्वजण एकमेकांना करू शकतो. थोरा मोठ्यांना, मोठे लहानांना करू शकता, लहान मोठ्यांना. प्रणाम आपण कोणाला करतो? आपल्यापेक्षा मोठ्यांना. बरोबर ना? आपल्यापेक्षा मोठ्यांना आपण प्रणाम करतो. पहा, पहिल्या चित्रामध्ये दिसत आहे ती 2 मुलं आई बाबांच्या पाया पडत आहेत. खालच्या चित्रामध्ये बघा, तो मुलगा गुरु आपले गुरुजी आपल्याला आपल्या आई वडिलांनंतर तिसरं असतं गुरु. गुरु आपल्याला ज्ञान देतात. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु हा साक्षात परमेश्वर असतो. गुरुच्या प्रणाम केले पाहिजे, गुरुच्या पाया पडलं पाहिजे. ही सुद्धा आपली भारतीय परंपरा आहे, संस्कृती आहे. नुसतं आपण लहानानेच नाही तर मोठे सुद्धा त्यांच्यापेक्षा मोठ्यांच्या पाया पडतात. पहा, इथे आजीच्या पाया पडत आहे ना, या चित्रात दाखवलंय. टचिंग एल्डर्स फीट, दिस इज अवर इंडियन कल्चर. बघा, इथे स्त्री आहे आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या, जी आहे आई असेल त्या आईच्या पाया पडत आहे. हा एक प्रणाम हा शब्द आपण ह्या चित्रामध्ये शिकलो. बरोबर ना? इथं पक्षी उडत होता, तो सर्व मोठ्या त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राणी आणि पक्ष्यांना प्रणाम करत होता. तसंच आपणही आपल्या जीवनात आपल्यापेक्षा मोठ्यांना प्रणाम केला पाहिजे. हे आपल्याला सीख या चित्रामधून मिळालेली आहे. प्राण्यांपासून, प्राणियों से हमें ये एक नई सीख इस पाठ में मिली है. अभी बच्चों, इन प्राणियों की बोलियां प्राणियों को उनकी भाषा सुनाई देती है, उनकी भाषा समझती है. बराबर ना? और कोई प्राणियों की अलग अलग बोलियां होती है, आपको मालूम है बच्चों. अभी यहाँ मैं कुछ बोलियां आपको सुनाऊंगी. उन प्राणियों को नाम बताने हैं आपको. ये किसकी है? समझ में आया आपको? किसकी है? हाथी. हाथी की बोली ऐसी होती है ना, ऐसे हाथी आवाज करता है. देखो, ये किसकी है? बारिश के दिनों में कौन बताया मैंने? मेंढक. ये है मेंढक की बोली. ये देखो, किसकी बोली है? ये बोली है लोमडी. कोल्हा असा आवाज करतो. गावी ऐकला असेल तुम्ही कोल्ह्याचा आवाज. हा, कोणाचा आवाज आहे बहा? ये किसकी बोली है? सुनो. तोता, पोपटाचा आवाज. मिठू मिठू पोपट म्हणतो ना आपण, त्याचा आवाज आहे. गरजण्याचा आवाज कोणाचा आहे? सिंह. बरोबर ना? आणि हा शेवटचा बघा, फुतकारण्याचा आवाज कोणी केला? सापाचा आवाज. अशा प्रकारे हे मी काही ठराविक आवाज दिले. तसे प्रत्येक प्राण्याचा आवाज वेगवेगळा असतो. आपल्या आजूबाजूला कुत्र्याचा आवाज भू भू, मांजरीचा आवाज म्याव, काव काव, चिमणीचं चिवचिव असतं. असे वेगवेगळ्या प्राण्यांचे आवाज वेगवेगळे असतात. हे सुद्धा आपण ऐकले पाहिजेत आणि आपल्याला काय करता आले पाहिजे? ते प्राणी ओळखता आले पाहिजे. अपने को इन प्राणियों पंछियों की बोलियों से उनके नाम पता होने चाहिए. अभी बच्चों, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उनके आपको उत्तर देने हैं. ये क्या प्रश्न है? नाम लिखो.
अभी मैंने यहाँ बोली दी है, उस पंछी का, प्राणी का तुमको नाम बताना है। काव काव करने वाला पक्षी कौन होता है? सही बताया आपने, कौवा। रंग बिरंगी पूंछ वाला, रंग बिरंगी पूंछ जो बारिश में नाचता है, कौन है वो? मोर। पता है ना सबको, नाचते हुए मोर को देखा है आपने? जरूर देखा होगा। तबड़क तबड़क दौड़ने वाला, कौन तबड़क तबड़क दौड़ने वाला? घोड़ा। बॉं बॉं कौन बोलती है ऐसी? गाय। गांव में सुना होगा ना आपने, गाय का आवाज कैसी बोली होती है गाय की। जंगल का राजा, खुद को जंगल का राजा कहलाता है, कौन है वो? सिंह। बराबर ना। और शरीर पर चित्तियों वाला पशु, चट्टे पट्टे असतात, कोण आहे तो? चित्ता, वेगाने पळणारा, माहितीये ना. अशा प्रकारे प्राण्यांची तुम्हाला त्यांच्या वर्णनावरून किंवा त्यांच्या आवाजावरून त्यांची नावं ओळखता यायला पाहिजे. तुम उन्हें पहचान सकते हो ना बच्चों? अभी आगे देखो मैंने क्या किया है. आगे आज इस पाठ में हमने जो कुछ अपने भारतीय संस्कार के बारे में कुछ शब्द सुने, उनके कुछ चित्र मैं दिखा रही हूं आपको, तो उन्हें आपको उनके नाम बताने हैं. चित्र देखो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो. देखो ये चित्र क्या है? नाच रहे ना बच्चे, जैसे प्राणी बोल रहे थे, नाचो गाओ, है ना. दूसरा चित्र क्या कर रहा है? दूसरा चित्र से अपने को पता चल रहा है कि हमें कतार से चलना चाहिए, लाइन से चलना चाहिए. सही ना. कतार से चलो, कतार में चलो. ये चित्र क्या दिखा रहा है? हेलो एंड वेलकम. वेलकम, स्वागत करना है हमें, बराबर ना. स्वागत करना है अपने पास आने वाले रिलेटिव्स का, मेहमानों का. ये चित्र क्या कर रहा है? नमस्ते. अपने से छोटों को हम नमस्ते करना चाहिए. छोटे बड़ों को कर सकते हैं, बड़े छोटों को नमस्कार कर सकते हैं. ये क्या है? इस चित्र से हमने कौन सा वर्ड पढ़ा इस पाठ में? प्रणाम. प्रणाम करना है. अपने से बड़े जो है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए. और आगे इस चित्र से क्या दिखाई दे रहा है? कि हमें सबको साथ रहना है. हम सब साथ हैं, और अगर हम साथ रहे तो ही कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं. तो ऐसे इस पाठ में हमने कई नए वर्ड सीखे हैं, कई नए शब्द सीखे, जैसे नमस्ते, प्रणाम, है ना. तो आज इस पाठ में हम यही रुकेंगे. धन्यवाद. आज आपण या भागात इथेच थांबूया. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. धन्यवाद.